के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। भगवन सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। बेबसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। बेबसा के तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी मगाए अंत करे ज्ञान, ज्ञान करे संत तेरे ज्ञान करते हैं पुकार। में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। में बसा के तेरी आरती, उतारो तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे दीपावन्दनम् आरोग्य श्री राम श्री राधे राधे। महिमानः शशन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाट्वलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां जगदीश्वरा। गृहाणां जगदीश्वरा छोड़ देंगे। अथ मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अर्ध परिक्रमा कर लें भगवान शिव जी का। पूरा घूमेंगे नहीं, अर्ध परिक्रमा करके वापस अपनी जगह में
ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणयां पदे पदे। ओम जे तीर्थानि प्रचलन्ति शिखास्तनिखङ्गिनः तेखा गुं सहस्रयोजनीव धनवानि तन्मसीहा। बोलो सांब सदा शिव भगवान की जय, सांब सदा शिव परिवार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो हर सबकी झोली भर। सभी बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान में। यथा स्थान परीक्षित यजमान भी अपने अपनी जगह में बैठेंगे। सभी आरती ले लेंगे। पूज्य महाराज जी का व्यासपीठ में शुभ आगमन हो चुका है। आप समस्त जनता जनार्दन भक्तवृंद भी अपना समय निकाल करके सभी कार्य को सही समय में पूर्ण करके जल्दी से जल्दी भगवान शिव जी की अमृत तुल्य कथा अमृत का रस स्वादन के लिए पहुंचेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज मंगलवार है और मंगल मूर्ति हनुमान जी की चालीसा के साथ आज की कथा यात्रा का शुभारंभ करें, इसलिए माताओं से निवेदन है सुंदर भावों से हनुमान चालीसा। हनुमान जी भी भगवान शंकर जी ही हैं, भगवान शिव ही और हनुमान बन करके आए थे सज्जनों, इसलिए हनुमान चालीसा के पाठ से हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। आओ से सब लोग आइएगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजन पुत्र पवन
सुमति निवारी सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केता आत्मज ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावानी गुणी अति चातुर राम काज करिबी को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा ओ भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर रसे उराए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम पिया धरते समय भाई शश बदन तुम रो हस कैसे पति कंठ लगावे शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा सारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुखी कीना राम मिलाए राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन भय भानु मिलुताई मधुर फल दानु मोद्रिका मेरे मुख माई जलद लाग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारे आपे तीनों लोक हाथते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जग राम सुनावे कासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा
से सर्व सुख करई, संकट कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी सुख होई। तुया पर हनुमान चालीसा होई सीता की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि केरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। सानंदमानंद वने वसंतम, आनंद कंदम मृतपाप वृंदम। वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। लोका विरामरण रंगधीरम, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं, करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं मानरयूतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सन्मान। ते के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। प्रेम प्रतीति सदा भजे, हृदय धरे उर ध्यान। ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो, सुमिरो बारंबार। श्री हरि कथा के, कृष्ण कथा के, राम कथा के, शिव कथा के रसिक तुम। महावीर बलवान, आयहु आसन लेहु अब, तेज पुंज हनुमान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पोए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। लेत सदा सुधि दीन की, सहज नया के धाम। जननी जनक हरिदास के,
प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाण के मैं आयो तेरो द्वार। ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। विश्वेशवं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिका। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। शिव समान दाता नहीं विपति बिदारणहारी। लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवार। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्जवल करो मैया, कृपा करके। प्रभु वर्णवधा भक्ति दे रखियो अपने पास। बस मुझको यह दे प्रभु, मैं रहूं आपका। श्री हरि नमः, श्री हरि नमः, श्री हरि नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भाव से कौन सा धुन है ये? बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय।
चंदाधरा शिव चंदाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय चंपेश्वराय नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय चंपेश्वराय नमः शिवाय बूढ़ेश्वराय शिव बूढ़ेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओ हरे हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरि भोले नमः शिवाय बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोले हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद गो केतव माधव गोविंद गो राम राम बोल श्याम श्याम बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल राम राम बोल सीता राम बोल राम राम बोल सीता राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधे कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधे कृष्ण बोल शिव शिव 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 बोल बोल गौरी शंकर भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय अन्नपूर्णा मैया की जय श्री शिव महापुराण की जय अवध्यापति राम लला की जय श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय श्री बक्सर बिहारी सरकार की जय श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय नगर माता चंडी देवी की जय धर्म नगरी दुर्ग धाम की जय सुभाष नगर पावन धाम की जय संत समाज की जय मातृशक्ति की सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब ग्रंथन की जय सब पंथन की नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। परम मंगल में देवादिदेव महादेव
अकारण करुण वरुणालय दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा सागर करुणा वत्सल भक्त वत्सल भगवान विश्वनाथ की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्री शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान योग कथा यात्रा में भगवान शिव के पावन चरणों में विराजमान धर्मनगरी शक्ति की भूमि माता चंडी की पावन भूमि दुर्ग नगर के सुभाष चौकी सुभाष नगर के समस्त धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी भजन भागवत प्रेमी कथा प्रेमी आदरणीय संतजनों सम्मान्य बुजुर्गजनों भाइयों परम श्रद्धा में वात्सल्य में करुणा में ममता में शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं मेरी बहनों प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों आइए दत्त चित्त होकर के भगवान की मंगलमयी कथा में इस ज्ञान गंगा में भक्ति की भागीरथी में गोता लगाने का प्रयास करते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे पापम तापम तथा धन्यम त्रयो संत समागम। गंगा केवल पाप को हरती है, चंद्रमा हमारे जीवन के ताप को हरते हैं, कल्प वृक्ष हमारे जीवन की दरिद्रता को हरती है, लेकिन भगवान की कथा ऐसी है जहां आने से हमारे जीवन की तीनों की तीनों समस्याओं का हल त्रयो संत समागम। पाप ताप संताप सब मिटने वाला है भगवान की कथा से। भगवान की कथा सबको मिटा देती है। जे सकाम जे सुन ही जे गावई तो सुख संपत्ति नाना विधि पावई। नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है संसार में। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ मिलता है। जब तक जीता है राजे महाराजे की तरह जीता है और मरने के बाद शिव धाम को भगवत धाम को चला जाता है। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही और अंत काल रघुपति पुर जाए। भगवान की कथा सब सुखों को चारों पुरुषों को प्रदान करने वाली है। मन क्रम बचन जनित अघ जाई। अघ मने पाप। गंगा हमारे तन के पाप को तो गंगा धो सकती है, लेकिन गंगा मैया हमारे मन के पाप को नहीं धो सकती ना। दिक्कत वहां है। मनुष्य गंगा स्नान करता है, गंगा में उसके पाप को धो देती है, लेकिन आदमी इतना होशियार वहां से गंगा में नहा करके अपने पाप को वहां धो देता है। फिर संसार में जैसे ही वापस लौटता है पुनः फिर पाप शुरू कर देता है। तो कितने बार पाप करोगे, कितने बार, और तुम गंगा स्नान करने जाओगे भैया। इसलिए भगवान की कथा ऐसी है, उस गंगा से बढ़कर है। यहां तो पाप करने की प्रवृत्ति ही धुल जाती है, स्वभाव ही बदल जाता है। सठ सुधरई शत संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। यहां मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो विचार करिए, फिर हमसे पाप होगा क्या? मन शुद्ध हो गया तो पाप होगा ही नहीं। और जब पाप होगा ही नहीं, तन से पाप कब होता है सज्जनों? जब पहले मन से पाप होता है। पाप किसी भी मनुष्य के अंदर पहले मन में आता है, फिर वही मन में आया हुआ पाप तन से हो जाता है। तो सिद्ध हुआ कि तन को शुद्ध करने इसके बजाय मन को शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है। तन को शुद्ध करने के लिए तो गंगा है, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए ये कथा गंगा है, सत्संग गंगा है। ए तस्मात् परम किंचिन मन शुद्धि विद्यते। इस पृथ्वी में
मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा से बढ़ के, सत्संग से बढ़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है सज्जनों। मन धुल गया, मन शुद्ध हो गया, तो फिर देखो पाप होगा नहीं। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो पाप नहीं होगा तन से। फिर बार बार दौड़ दौड़ करके महीने महीने में गंगा जाने की कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं है। मन ही शुद्ध हो जाएगा तो हाँ दौड़ोगे तुम। ऐसे मन को पवित्र करने वाली भगवान की कथा गंगा है। सोन का आदि 88 महात्मा विराजमान है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम प्रयागराज में। और भगवान की मंगल में कथा ये चल रहा है, शिव महापुराण की कथा। सज्जनों, शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और उसकी पूजन विधि का वर्णन और शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का भी विचरण सूर्य महाराज करते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके भगवान भोलेनाथ की इस मंगलमयी कथा को, शिव महापुराण के इस पावन चरित्र को सुभाष नगर की माताओं के शुभ संकल्पों से मातृशक्ति महिला मानस मंडली के समस्त बहनों के द्वारा पिछले 3-4 सालों पहले जो संकल्प लिया गया था, आज उस संकल्प की सिद्धि हो रही है। अघन महीने में भगवान शंकर प्रकट हुए, तो अघन महीने में यहां भी प्रकट हो गए। यही सबसे बड़ा कृपा है भगवान की, यही सब संयोग है। हम तो ये सोच के नहीं बिठाए थे कि अघन पढ़ना चाहिए, वो तो अनायास हमने दिया था आपको, है कि नहीं। और सावन का पावन महीना, कल ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य की कथा, सोमवार का पावन दिन था, पंचमी तिथि थी, दोहरा लाभ डबल लाभ मिला। कल भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह था जनकपुरी में, तो उसका भी आनंद हम सब लोगों ने संक्षिप्त में लिया। मन तो ऐसा करता है कि हम क्या क्या भूल जाएं, कितना भूल जाएं। शुरुआत के समय में, आज से 12-15 साल पहले हम राम कथा गाते थे। 5-7 गति हमने राम कथा का वचन किया, क्योंकि हम रामायणी गुरु जी के ही शिष्य हैं, काशी वाले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के। लेकिन भागवत की कथा गाना शुरू किया, मन भीड़ करता है कि पुनः राम कथा सुनाया जाए आपको। अद्भुत रस है। तो चलिए राम कथा जब सुनाएंगे तब सुनाएंगे, अभी तो शिव पुराण आप सुन रहे हैं। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। आज जो मेरा प्रसंग है, ऋषि उचु कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा समभ्यर्चम देशे काले च के रही। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सूत जी महाराज, भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, भगवान शंकर के उस शिवलिंग की पूजा कैसी करनी चाहिए, किस देश में, किस काल में और किन द्रव्यों से उनका निर्माण होना चाहिए। थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालने का प्रयास करें, कृपा करें। सूतुवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बध्यतात्मवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा। हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर के सुनिए। अनुकूले शुभे काले, अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। समय अनुकूल हो और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी के आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसे जगह शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके, जहां लोग आकर के सहजता से पूजन कर सके।
अब उठपटांग जगह तुम स्थापना कर दी जहां कोई जा ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुविधा पूर्वक लोग भगवान शंकर की पूजा कर सकें। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को और उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। सज्जनों, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा के फल को प्रदान करता है। इसके भी अपने नियम हैं, शास्त्रीय इनका कुछ अपना विधान है, नियम है, ये स्पष्ट है। इस नियमों का हमें भली भांति पालन करना चाहिए। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो, ऐसा शिवलिंग जिसको हम कहीं भी जाएं तो अपने साथ रख सके, देश जाएं प्रदेश जाएं घूमने के लिए 15 महीने दिन पे ले जाते हैं ना, तो हमारा तो स्वभाव बन गया है, हमारा तो एक नियम है कि हम बिना शिव के पूजन के रह नहीं सकते। और बाहर जा रहे हैं 15 महीना दिन के लिए, तब क्या करें? तो क्या भगवान शिव के लिंग की चल प्रतिष्ठा होती है सज्जनों, जिसको चल करके कहीं भी साथ में ले जा सकता है। तो यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए, अंगुष्ठ मात्र का। और यदि अचल प्रतिष्ठा करानी हो तो स्थूल शिवलिंग यानी बड़ा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित, पीठ अर्घा जिसको बोलते हैं, पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। केवल लिंग को नहीं रखते, उसके नीचे जलहरी भी होता है, वही है उसका पीठ मेरी माताओं। तो शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खटवांगे के आकार का होना चाहिए। ऊपर गोल और आगे लंबा। ऐसा लिंग महान फल देने वाला होता है। ऐसा लिंग पीठ जो है, प्रथमम मृच्छिला दिव्यो लिंगम लोहादि विकृतम, पहले मिट्टी पत्थर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य से उस पीठ का भी निर्माण होना चाहिए, उसी से उसके पीठ को भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले सिंह की विशेष बात है शिवलिंग की। मेरी माता और बहनों, ऐसा और श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाएं जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसमें देवताओं के चित्र जमे हो, मूर्तियां बनी हो। उसका गर्भ भी बहुत सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो। शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, ये 9 प्रकार के रत्नों को नीचे, जैसे हम मकान जब निर्माण करते हैं तो जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जिनको कर्मकांड का भली भांति ज्ञान है, उनसे आप अगर भूमि पूजन करवाओगे मकान बनाने के समय, तो बहुत सारे वो रत्न इसी जमीन में डलवाते हैं। चांदी का नाग डलवाते हैं कि नहीं डलवाते? मछली, वो सब नीचे डाला जाता है। तो हम जब शिवालय बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो वहां भी 9 प्रकार के रत्नों को साथ में छोड़ना चाहिए मंत्रों के द्वारा। मेरी माता और बहनों, और शिवलिंग की 5 स्थानों में क्रम से पूजन करके अग्नि में हवस्य की आहुति देना चाहिए। परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन देना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरी पूजा कर करके वो जो स्थापना कराने वाला ब्राह्मण है, गुरु स्वरूप है, वो आचार्य को धन, भाई बंधुओं के साथ सुंदर अभिलषित वस्तुओं से संतुष्ट करना चाहिए। याचकों को, भिक्षा भवन करने वाले जो याचक हैं, उनको कपड़ा लत्ता दे करके उनको भी संतुष्ट करना चाहिए।
स्थावर एवं जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके, स्थावर मतलब जो स्थिर रहने वाला है और जंगम मतलब जो चलने वाले हैं, सभी को जीवों को यंत्र पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भर करके सद्यो जाति, ये वैदिक मंत्र है। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जात वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवद्भवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मयाय नमः। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्रूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधि पतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। ये सब सुंदर सुंदर मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा और भगवान शिव के गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसको पीठ से संयुक्त करना चाहिए और उसमें ऐसा लेप लगा देना चाहिए सीमेंट आदि जो फिर हिले डुले मत। मेरी माता और बहनों, इसी प्रकार वहां 5 पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर बेर मूर्ति की भी स्थापना करनी है। जहां शिवलिंग बना रहे हो वहां छोटे से भगवान शंकर का परिवार, जिसे शिव पंचायतन कहते हैं, छोटे से भगवान शंकर का साकार मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। और जैसे शिवलिंग की जिस विधान से आप प्रतिष्ठा कराते हो वैसे ही उस मूर्ति की भी विधि विधान से प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अंतर इतना है, लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है और अगर मूर्ति की स्थापना करना है तो उसके लिए पंचाक्षर मंत्र से उसकी स्थापना करनी चाहिए। मेरी माता और बहनों, ऐसा सब बहुत सारे नियम हैं। यहां कहते हैं स्थावर और जंगम भेदे, जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार के माने गए हैं। थोड़ा समझना है, गंभीर बात है। स्थावर और जंगम भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन से हैं? तो कहते हैं वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, लता है। इन बड़े बड़े जो पेड़ हैं इनको स्थावर शिवलिंग समझना चाहिए। समझ गए? जितने भगवान के बनाए ब्रह्म जो भी तुम्हें नजर आता है इनको स्थावर शिवलिंग समझना चाहिए। बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये भी भगवान शिव का ही स्वरूप है। हाँ, ये भगवान शंकर का ही रूप है सज्जनों। और कृमि कीट आदि जितने कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव चलने वाले हैं इनको जंगम शिवलिंग समझना चाहिए। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करो। जैसे पेड़ पौधे उनको पानी दे करके उनको संतुष्ट करो। और जो चलने वाले जीव जंतु हैं इनको भी साक्षात जंगम शिवलिंग मान करके आहार के द्वारा, अन्न के द्वारा भोजन दे करके इन शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, ये छोटे छोटे जीवों को हम जब अन्न देते हैं, खाने पीने को देते हैं, जानवरों को घास देते हैं, तो समझो ये भी भगवान शंकर की ही पूजा है। उनको बिल्कुल तृप्त करना चाहिए, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मान करके उनका पूजन करना चाहिए। सारे चराचर में जो भी तुम्हें नजर आता है, पाताल में तस्य ही पादमूलम, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं
जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव गोविंद का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, गोविंद के ध्यान करने से पहले 3 बातों को सिद्ध कर लेना चाहिए, 3 बातों को साध लेना चाहिए। कौन कौन से 3 बात हैं? का जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूप मनः संधारे योध्यः। जितासनो, अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हो, भगवान भोलेनाथ का, शिव का, रामकृष्ण का अगर ध्यान करना चाहते हो, तो पहला शर्त है जितासनो। जितासनो, आसन को जीतो। मतलब इसका मतलब है कि कम से कम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जब तक कथा चले तब तक एक आसन में बैठने का अभ्यास तो करो भैया। आसन को जीतो, घंटा 2 घंटा सुखपूर्वक एक आसन में आप बैठ सको। देखो क्या शर्त है। और आज के जमाने में यही प्रॉब्लम है। टच मोबाइल चलाना तो सबको आ रहा है कि नहीं? कंप्यूटर चलाना सबको आ रहा है, लेकिन बैठना सबको नहीं आता। आज बैठना इतना कठिन काम हो गया है। कथा भागवत में बैठे हालत खराब हो जाती है। कई लोग तो इसी डर के मारे नहीं आते भागवत में, तो बैठना पड़ता है। पूछते हैं हमारा कुर्सी उर्सी की व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ हाँ है। इसका सबसे बड़ा कारण इसके हम ही लोग इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने सेखी पने में आकर के बैठना छोड़ दिया है। इतने साधन संपन्न हो गए, इतनी सुख सुविधा मिल गई भगवान की कृपा से, बैठना आप, हाँ हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बैठने में, हम छोटे होने लगते हैं, है कि नहीं? अब हमारा हर काम खड़े खड़े ही सब चल रहा है, हर काम खड़े खड़े होता है आज के जमाने में। पहले जो भी काम होते थे तो अक्सर ज्यादातर काम बैठ कर ही होते थे माताओं के। सुबह घर की लिपाई पुताई करना है तो बढ़िया सीटी बजाते, मुंह में कुछ आवाज निकालते और बढ़िया लिपाई होती थी बैठ करके, है नहीं? आजकल की लिपाई तो खड़े खड़े, वो बड़े बड़े आ गए ना। पहले लिपाई भी बैठ के, चाय बनाना है आंगन में तो चूल्हा गड़ा हुआ है, बैठ के चाय बनता था, रोटी बनती थी, नाश्ता बनते थे। आजकल तो खड़े खड़े हैं। किचन में प्लेटफॉर्म बन चुका है। अरे कम से कम कुछ नहीं तो वो तो ऐसा अनिवार्य था, चटनी पीसना है तो उसके लिए बैठना ही पड़ता था। लेकिन आजकल तो चटनी भी खड़े खड़े, वो घर घर में मेचकी आ गई है ना। उस मेचकी ने ऐसा तमाशा किया, सिर लोढ़ा की दुर्गति हो गई आज उसके कारण, है कि नहीं? तो बातें बहुत है। भोजन कर रहे हैं तो खड़े खड़े, भोजन बन रहा है तो खड़े खड़े, कोई मेहमान आता है तो खड़े खड़े, बातचीत हो रही खड़े खड़े, हैं? हर काम हमारा खड़े खड़े, घुटनों में मूवमेंट होता नहीं। इसको एक्सरसाइज करने का मौका हम दे ही नहीं रहे। यही समस्या है, चौक हो गया है, जाम हो गया है। और ज्यादातर लोगों की समस्या, हमारा घुटने में भयंकर दर्द होता है, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, क्योंकि हमने एक्सरसाइज बंद कर दिया। हम बैठते ही नहीं जमीन में, सुबह से लेकर शाम तक हमारा काम, और बैठ भी रहे दिन भर तो वही दीवान तो दिन भर लगा हुआ है फुर्सत से, सदा के लिए। दीवान में हर बार बैठते हैं, सोफा सेट में बैठते हैं, डाइनिंग में हम खाते हैं। तो जितासनो, अब सब लोग समझदार हैं, इन बातों पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने सुख सुविधा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है, चाहे जो भी काम तुम खड़े खड़े करो, भोजन खड़े खड़े करो, लेकिन भगवान का भजन तो बैठकर ही होना चाहिए। कम से कम पूजा पाठ तो कम से कम बैठकर ही करना चाहिए, है कि नहीं? तो जितासनो, आसन को जीतो। मैं तो कभी कभी कल्पना करता हूं, भगवान कैसा जमाना आया है? नवा नवा चाला है, नवा है जमाना,
बचपन में हम गाते थे, चौथी क्लास में। सैता हर के मिन से के नहीं रे ठिकाना, नवा नवा चला है नवा है जमाना। भगवान का भजन कम से कम बैठ करके होना चाहिए, पूजन। जितासनो जीत श्वासों, श्वासों को जीतो। प्राणायाम परम बलम, श्वास को जीतना यही सबसे बड़ा बल माना गया है। प्राणों का आयाम, श्वास को जितना तुम रोकोगे उतना तुम संसार में लंबा जियोगे। श्वास के द्वारा अपने प्राणों पर नियंत्रण करो। जैसे कछुआ, सांस के मामले में कछुआ से बढ़ के बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं। बेवजह फालतू में श्वास कभी खर्च करता ही नहीं कछुआ। कितना भी जरूरी काम रहे, कितना भी काम रहे, वो चलेगा तो अपनी चाल से चलता है, अपनी मस्ती में आराम से चलता है। पहुंचेंगे 1 घंटा लेट ही सही। कछुआ को आपने कभी दौड़ते भागते नहीं देखा है ना? तो सांस को कम खर्च करने के मामले में कछुआ से बढ़ के कोई बुद्धिमान नहीं, और सांस खर्चा करने के मामले में ना, नुकसान करने के मामले में कुकुर से बढ़ के कोई बेवकूफ नहीं दुनिया। कुत्ते को देखो, वो अपना श्वास इतना ज्यादा बेवजह खर्च करता है, इसलिए कुत्ता 15 साल में गोविंदाय नमः हो जाता है। तो ही आजकल समाज में एक क्रांति हुआ है योग का। इस देश में ऐसे ऐसे अवतारी महापुरुष पैदा हुए हैं। योग हमारे घर घर में आ गया, सारी सुविधाएं हमारे पास। जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतो। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहता है, हारना चाहते हैं हम, तो भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, सज्जनों का संग होना चाहिए। तजो रे मन हरि विमुखन को संग। दुर्जनों के साथ रह करके, लबार लंपटों के साथ, गंजेड़ी भंगड़ियों के साथ रह करके भगवान मिलने वाला। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है जीवन में। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग। जिनके साथ करने से हमारा मन संसार में भटकने लग जाए, विषयों का चिंतन करने लगे, भजन छूट जाए, ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए। 3 बातों को सिद्ध किया। जितासनो जित संगो जितासनो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। चौथा शर्त है इंद्रियों को वश में करो। संयम के द्वारा प्यारे थोड़ा अपनी वाणी पर, थोड़ा जिह्वा पर कंट्रोल करो। जिसने अपने जीव को जीत लिया, दुनिया में सबसे बड़ा सूरवीर वही है। जिते रसम जिते सर्वम। एक जगह संतों ने कहा, सूत्र आया है कि जिते रसम जिते सर्वम। जितने अपने जीव को काबू में कर लिया, वो संसार में सबको जीत सकता है। और आज मनुष्य जीव से ही हारा हुआ है। आज जितनी समस्या है सब यही का तो है। संयम नहीं है जिह्वा पर, उठुणांग खाना पीना है। हमारा आचार विचार ही बिगड़ा हुआ है, आहार बिगड़ा है। कुछ भी खा देते हैं, कभी भी खा देते हैं। जीभ पर संयम नहीं है, ध्यान रखना। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इतना सब कर लिया। स्थूले भगवतो रूपा मन संधारियो दिया। ये 4 बातों को जीवन में साधने के बाद फिर परमात्मा के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। मैं एक निवेदन करूं विनम्रता से, मैं अपने प्रसंग में ही हूं। शिव पुराण जो है, जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है, यहीं पर हूं मैं। थोड़ा सा उदाहरण समझने समझाने के लिए मैं थोड़ा ले रहा हूं। पुनः मैं यहाँ आऊंगा जहां से मैंने उठाया है। स्थूले भगवतो रूप मन संधारियो। अपने मन को फिर परमात्मा के स्थूल रूप में सदा के लिए टिका देना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये भगवान का स्थूल रूप क्या होता है?
तो शब्द में ही अर्थ छुपा है ना। स्थूल मने बड़ा और सूक्ष्म मने, स्थूल का उल्टा शब्द है सूक्ष्म। सूक्ष्म मने छोटा, स्थूल मने बड़ा। तो चार बातों को सिद्ध कर लिया। एक आसन में बैठना भी आ गया, श्वास को भी अपने कंट्रोल कर लिया। और एक बात और निवेदन करूं मैं, हमारा मन इतना चंचल है, एक क्षण भी मन शांत नहीं है। रात में सोते हैं, चलो दिन में नहीं है तो नहीं, बिस्तर में जाने के बाद भी हम रात भर भागते रहते हैं। भले डबल बेड के खटिया में और दीवान में पड़े, लेकिन वहां तो रात भर यात्रा चालू है। एक क्षण भी वहां भी हम शांत कहां है, इतना सपना देखते हैं। तो इनका समाधान क्या है? इसका समाधान है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा मन को, चंचल मन को शांत करें, निग्रह करें। और फिर देखिए उसके बाद ये भयंकर जो सपना आते हैं ये भी आने वाला नहीं है। नींद भी तबीयत से पड़ेगा। तो मन को शांत, चंचल मन को शांत करने का एकमात्र उपाय है श्वास। श्वास जब नियंत्रित हो जाता है तो भागता हुआ चंचल मन भी नियंत्रण में हो जाता है। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है मेरी बात। इतना वरदान है भारत वालों को। विश्व में भारत में योग है। भागवत में तो पंचम स्कंद में खगोल भूगोल के वर्णन में भारत के अलावा जितने विदेश हैं उन विदेशियों को, विदेशों को धरती का स्वर्ग कहा है, भौम स्वर्ग कहा है। जितने भी विदेश हैं, अमेरिका, जापान और इत्यादि इत्यादि जितने भी देश देख रहे हैं, उनको धरती का स्वर्ग कहा है। बोले क्यों? क्योंकि इन विदेशियों में भोगों की बाहुल्यता है, भौतिक सुख साधन भयंकर हद से ज्यादा है। भोग है भोग। लेकिन ध्यान रखिए सज्जनों, विदेशों में भोग तो है पर भक्ति नहीं है, धन है मगर धर्म नहीं है। इसलिए विदेशों में शांति नहीं है, क्योंकि वहां भोग प्रधान है, उनका जीवन भोग है। तो वहां भयंकर खतरनाक रोग भी तो है। ऐसे ऐसे लाइलाज रोग वहां पैदा होते हैं। विदेशों में भोग है, भोग में रोग है। भारत में योग है और योग में ही भगवान का संयोग है, परमात्मा का संयोग है। इन मामले में हमारा भारत सबसे बड़ा भाग्यशाली देश, इसलिए तो विश्व गुरु है। सारे संसार को रास्ता दिखाने वाला भारत। भारत में धर्म है और विदेशों में धन है, पर धन में शांति नहीं है, शांति तो धर्म में है। भारत में रामायण है, गीता है, सीमा पुराण, सत्संग है। ये इन मामले में हमारा भारत बहुत खुद किस्मत, बहुत भाग्यशाली है। तो सज्जनों, स्थूले भगवतो रूप मना संहार, अपने चंचल मन को रोक करके, कंट्रोल करके फिर भगवान के स्थूल रूप का दर्शन का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित ने कहा स्थूल ध्यान क्या है? भगवान सुखदेव जी कहते हैं देखो, किसी मूर्ति में, किसी चित्र में, किसी फोटो में भगवान को देखना, ये तो भगवान का सूक्ष्म दर्शन है। मंदिर गए तो मंदिर के अंदर जो मूर्ति देखा उसमें भगवान का दर्शन किया, ये भगवान का सूक्ष्म दर्शन है। ठाकुर जी की पूजा करिए, भगवान का सूक्ष्म पूजन है। लेकिन संसार के कण कण में, जड़ में, चेतन में, अणु में, परमाणु में, संसार के कण कण में भगवत भाव रखना, भगवत बुद्धि रखना, यही भगवान का स्थूल दर्शन है। सब में भगवान का दर्शन करो। भगवान से कुछ भी अलग नहीं है, पूरा संसार ही ब्रह्म में है। निज प्रभु में देख ही जगत तो कहीं सन करें विरोध, सब में भगवान है। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। सब में भगवान है, सब में भगवान। देखो शिव पुराण कहती है, संसार में तुम्हें जो भी दिखता है सब भगवान शिव का ही रूप है। पूरा संसार शिव में है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड गोल है,
ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड गोल है ना, इसलिए तो इसका नाम भूगोल है। भूगोल, गोल, भू माने भूमि, ब्रह्मांड गोल है। यही उसका वैज्ञानिक विश्लेषण है, ध्यान रखना। जिसे ब्रह्मांड गोल है तो शिवलिंग कैसा है? शिवलिंग भी तो गोल है? ये भगवान शंकर का शिवलिंग जो है ना, ये ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। सज्जनों, और एटम जो बम होते हैं, बम का स्वरूप कैसा है? एटम का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल शिवलिंग की तरह, मिसाइल शिवलिंग की। भगवान शंकर का शिवलिंग बस उसी रूप में है। ये ब्रह्मांड का छोटा रूप है भगवान शंकर का शिवलिंग। तो ब्रह्मांड के कण कण में शिव का भाव रखना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, सब में भगवान है, सब में भगवान का भाव रखना चाहिए। यही भगवान का स्थूल रूप है। बड़े बड़े जो पेड़ हैं, ये भगवान शंकर का स्थूल रूप शिवलिंग है। और जो चलने वाले कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये सब भगवान शंकर का ही स्वरूप है। ये जंगम शिवलिंग है। ऐसा मान करके जब भाव रखेंगे हम, तो किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष होगा नहीं, किसी से नफरत होगा नहीं, सब में भगवत बुद्धि पैदा हो जाएगी, भाव पैदा हो गए। ये तो मेरे भगवान का ही स्वरूप है। इसी को हम अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में भी गा सकते हैं। गाते हैं, कण कण में हावे भगवान, 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 कण कण में हावे भगवान। माया के बदनामा, माया के ये बदनामा, माया के ये बदनामा, माया के ये बदनामा, जनते भोला भे हरिना, जनते भोला बे हरिना। माया के ये बदनामा, माया के ये बदनामा, जनते भोला भे हरिना, जनते भोला बे हरिना। जय हो प्रभु, जय विश्वनाथ, आपकी जय हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम हो राम, सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम हो राम। सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम हो राम, सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम हो राम। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, रामा हो सिया राम हो राम, प्रणाम जोर जुग पानी, रामा हो सिया राम हो राम। माया के बदनामा, माया के ये बदनामा, माया के बदनामा, माया के ये बदनामा, ते भोला बे हरिना, जनते भोला बे हरिना। कण कण में हावे भगवान,
आवे भगवान कण कण में आवे भगवान। सब में भगवान है ना। किसने देखा? हमारे इतिहास में कितने प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है जड़ भरत जी महाराज, आपने सुना है ना? जड़ भरत जी महाराज ने सब में भगवान देखा, इसलिए तो पूरे खेत को चिड़ियों को चुहा दिया है। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो सब में राम, तो फिर टीपा बजाने का क्या काम? वो लेके उनके भाइयों ने भेजा, फेंक दिया है। और भरत ने नाच नाच के क्या कहा? दे दे राम देवा दे राम, देने वाला दाता राम, दे राम देवा दे राम, देने वाला दाता राम। दे दे राम देवा दे राम, देने वाला दाता राम। राम देवा दे राम, देने वाला दाता राम। धरती गगन तक राम भरा है, धरती गगन तक राम भरा है, धरती गगन तक राम भरा है, धरती गगन तक राम भरा है। राम बिना नहीं रिक्त धरा है, राम बिना नहीं रिक्त धरा है। तुझ में राम मुझ में राम, प्रेम से गाओ जय जय राम। मुझ में राम, प्रेम से गाओ जय जय राम। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सकल जगत है राम का डेरा। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सकल जगत है राम का डेरा। राम के खेती राम के दाना, सुन लो चिड़िया राम के गाना। राम के खेती राम के दाना, सुन लो चिड़िया राम के गाना। राम रखैया राम दिखैया, राम बिना जग सुना रे भैया। राम रखैया राम दिखैया, राम बिना जग सुना रे भैया। और चुन चुन खाओ भर लो पे, जब जब होए भरत से भी। चुन चुन खाओ भर लो पे, जब जब होए भरत से भी। दे दे राम देवा दे राम, देने वाला दाता राम। दे राम देवा दे राम, देने वाला दाता सब में राम। जर्रे जर्रे में जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। इसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। इसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। इसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। सूझ वाले आंखों ने पहचान। और सुनो सुनो सज्जनों, हमारे देश में महाराष्ट्र प्रांत में एक उच्च कोटि के महात्मा हुए श्री नामदेव जी महाराज। सब नामदेव जी दर्जी थे, सब जानते हैं आप। एक बार नामदेव जी ने रोटी बनाई तो रोटी बना के रख दिया। वो पानी लेने चले गए कमंडल लेकर के, बाल्टी लेके। तो नामदेव जी को बनाया रोटी को कुत्ते ने देख लिया चुपके से। और जैसे नामदेव जी पानी लेने गए, कुत्ते दबे पांव आया। और तीनों रोटी को लेके चरपक चरपक धर के भगा के आई। और नामदेव जी उड़ाल पानी धर के आते तो क्या देखी कुकुर तीनों रोटी धर के भागे। नामदेव जी को गुस्सा नहीं आया, मतलब खुश हो गए। और नामदेव जी बाल्टी पानी रख दी, कहा हे भगवान जगन्नाथ, अरे विठ्ठलना, रोटी राम के मड़ा रहे हो, घी नहीं चुप रहे हो भगवान, कैसे ढंग के सुखा खावे। अरे थोड़ा घी लगा लेते फिर भोग लगाते। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई
रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरी लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरी लिए जा रहे। कुत्ता रोटी धर के भागे और नामदेव कर पीछू पीछू घी कटोरी धर के भागे। बोले सुखी तो न खाओ जरा घी तो लगाओ। बोले सुखी तो न खाओ जरा घी तो लगाओ। बोले सुखी तो न खाओ जरा घी तो लगाओ। बोले सुखी तो न खाओ जरा घी तो लगाओ। अपना रूप तुम मुझसे छुपा रहे, अपना रूप क्यों मुझसे छुपा रहे। प्रभु तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, नूर बने आत्मा। प्रभु आपकी और मेरी आत्मा, दोनों की आत्मा खोल बदला है। रूप से अलग है पर स्वरूप तो हमारा एक ही है ना, सबकी आत्मा एक है। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने सूरत बनाई अपनी श्वान की, तूने सूरत बनाई अपने स्वाद की। ओढ़नी ओढ़ा दे रे इंसान, ओढ़नी ओढ़ा दे रे इंसान की। क्या बात है प्रभु, क्या लीला है। खुद तो बन गए स्वान और मुझे बना दिया इंसान। है मेरे राम जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की। ये तो हो गया भरत जी का उदाहरण भागवत से, नामदेव का उदाहरण वर्तमान समय से। एक नाथ जी महाराज का एक और चरित्र आता है। एक नाथ जी महाराज उसी महाराष्ट्र के सिद्ध संत थे। आहा, एक नाथ जी गंगोत्री से जल भर करके कावड़ में भगवान रामेश्वर महादेव को चढ़ाने पद यात्रा कर रहे थे कावड़ लेके। अभी संतों का एक कावड़ यात्रा निकला है सज्जनों गंगोत्री से अभी। उसमें कम से कम 300-400 महात्मा लोग, उसमें गृहस्थी भी है महात्मा भी है, और वहां से गंगा जल भर के पैदल आ रहे हैं वो। अभी उनको वो रास्ते में मुझे अभी अभी फोन किए थे वो कि महाराज जी हमारी दूसरी कावड़ यात्रा फिर निकली है गंगोत्री से। आज से 4 साल पहले एक महात्मा के निर्देशन में कावड़ यात्रा निकली थी गंगोत्री से। 6 महीने में पहुंचे थे वो। पैदल ही चलते हैं रात और दिन, और गंगा जल को 1 सेकंड भी क्षण भर के नहीं जमीन में नहीं रखते मेरी माता। तो कहां रखते हैं? 24 घंटा कांधे पर, वो कंधे में ही रहता है गंगा जल 6 महीना तक लगातार। अगर 200 लोग हैं तो 100 लोग रात में सोएंगे तो 100 लोग खड़े खड़े रात भर गंगा जल को कंधे में लटका के रखते हैं। एक क्षण भी उस गंगा जल को जमीन में। ऐसे सिद्ध संत मुरैना वाले लूला बाबा पिछले बार हमारे धमतरी नगर में आए थे। अभी मुझे फिर फोन किए थे हाल में, हमारी दूसरी यात्रा निकली है। मैंने कहा कब पहुंचोगे आप? बोले हम आपके धमतरी में करीब फागुन के आसपास आएंगे महाराज। बताओ पैदल चलते हैं महात्मा लोग। ऐसे ही
सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज कावड़े में जल भर करके भगवान रामेश्वर को चढ़ाने जा रहे थे अपनी मंडली के साथ, कावड़ियों के साथ। और जा तो रहे थे, जाते जाते गा रहे थे, कलशों में गंगा जी का जल भर ले, कलशों में गंगा जी का जल भर ले, ओ कलशों में गंगा जी का जल भर ले, कलशों में गंगा जी का जल भर ले। चल चल रे कावड़िया कावड़ चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले, चल चल रे कावड़िया कांधे कावड़ धर चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले। बोल बम शिव का जयकारा रे, बोल बम शिव का जयकारा रे। कावड़िया लोग अक्सर नारा लगाते हैं, बोल बम आर करेगा पार करेगा भोले बाबा पार करेगा। ओ बोल बम शिव का जयकारा रे, बोल बम शिव का जयकारा रे। देवों ने भी गाया यही नाम प्यारा रे, देवों ने भी गाया यही नाम प्यारा रे। तू भी इस नाम का मनन कर ले, तू भी इस नाम का जपन कर ले, ओरे तू भी इस नाम का जपन कर ले, तू भी इस नाम का जपन कर ले। चल चल रे कावड़िया चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले। ओ कलशों में गंगा जी का जल भर ले, कलशों में गंगा जी का जल भर ले। चल चले रे कावड़िया कावड़ चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मिलेगा किनारा जब शिव को पुकारेगा, मिलेगा किनारा जब शिव को पुकारेगा, मिलेगा किनारा जब शिव को पुकारेगा, मिलेगा किनारा जब शिव को पुकारेगा। नैया भंवर से तेरी ओही उबारेगा, नैया भंवर से तेरी ओही उबारेगा। उसी के सहारे भव पार कर ले, उसी के सहारे भव पार कर ले, ओ उसी के सहारे भव पार कर ले, उसी के सहारे भव पार कर ले। चल चल रे कावड़िया कान कावड़ी धर ले, चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले। चल चल रे कावड़िया कान कावड़ी धर ले, चल रे कावड़िया कावड़ धर ले। ओ कलशों में गंगा जी का जल भर ले, कलशों में गंगा जी का जल भर ले। ओ कलशों में गंगा जी का जल भर के, कलशों में गंगा जी का जल भर के। चल चल रे कावड़िया कावड़ चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले। चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले, चल चल रे कावड़िया कावड़ धर ले। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।
बड़ेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, एक नाथ जी अपनी मंडली के साथ जा रहे थे, रामेश्वर पहुंची गए थे। 5-6 महीने की लंबी यात्रा करके वो रामेश्वर पहुंच चुके थे धाम। बस 2-3 किलोमीटर का फासला था। भगवान शिव के चरणों में गंगा जल अर्पण करना है। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति भव पाई। भगवान राम जी ने नियम बनाया है। भगवान राम स्वयं कांवड़ यात्रा की है सज्जनों। परशुराम महाराज भी कांवड़ यात्रा की। तो एक नाथ जी वहां पहुंचे, तब तक एक घटना घटी। रास्ते में वो चल के जा रहे थे, गर्मी का दिन है, रास्ते में गधा छटपटा रहा था। पानी से बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा था गधा। लगता था कि इसका प्राण छूटने ही वाला है। उस गधा को जब हिननाते हुए तड़पते हुए संत एकनाथ जी महाराज ने देखा, उसका कलेजा दहल गया। और एकनाथ जी महाराज उस गधे के पास पहुंचे कावड़ लेकर के, और जो दुर्लभ गंगा जल लेकर के इतनी कड़ी मेहनत से 5 महीने की लंबी यात्रा में लेके आ रहे थे, उस गंगा जल के कलश को उस एकनाथ जी महाराज ने गधे के मुंह में उड़ेल दिया। गंगा जल गधे को पिला दिया। और जैसे ही उसे गंगा जल मिला, उछल करके गधा खड़ा हो गया। मेरी माता, उसके प्राण बच गए। लेकिन इस लीला को देख करके एकनाथ के मित्रों ने कहा, गधा तो गधा है, लेकिन ये कितना बड़ा गधा है। 5-6 महीने की लंबी यात्रा, पद यात्रा करके जो दुर्लभ गंगा जल हम शिव को चढ़ाने वाले थे, इस मूर्ख ने उस गंगा जल को गधे को पिला दिया। कितना मूर्ख है। ये हमारी मंडली में हमारे साथ रखने लायक नहीं है। उल्टा सीधा गाली गलौज करके लोगों ने उसको अपनी मंडली से बाहर कर दिया, अपने झुंड से, और चले गए। छोड़ दो, हम तो रामेश्वर में जाकर के और गंगा जल चढ़ाएंगे। उनके मित्र छोड़ करके चले गए। माताओं, पता नहीं उनके मित्रों को गंगा जल चढ़ाने का मौका मिला कि नहीं मिला, वो तो वही जाने। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब गधा को गंगा जल पिलाया तो वहां पर गधा नहीं थे। मेरी माताओं, पानी पी करके, जल पी करके गधा तैयार हो गया। और थोड़ी देर के बाद नाम लियो एकनाथ जी महाराज ने आंख खोल करके देखा, वहां पर गधा नहीं थे, वहां तो साक्षात देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर खड़े थे। बोलो रामेश्वर महादेव की जय। भगवान भूत भावन शंकर जी खड़े हुए थे। संत ने देखा सामने में है खड़ा एक योगी बाबा, डमरू वाला, भस्मी वाला, खप्पर वाला, फक्कड़ बाबा। डमरू वाला, भस्मी वाला, खप्पर वाला, फक्कड़ वाला। डमरू वाला, भस्मी वाला, खप्पर वाला, फक्कड़ वाला। और शंकर जी का दिव्य स्वरूप है। जटाएं कितनी लंबी, बोले लट बिखरी है पिंडलियों तलक, और गंभीर त्रिशूल हाथ में, गंभीर त्रिशूल हाथ में, गंभीर त्रिशूल हाथ में। रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है, रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है, प्यारा नादिया सांग में। रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है, प्यारा नादिया सांग में। रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है, प्यारा नादिया साथ में। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सज्जनों, साक्षात दर्शन मिला है एकनाथ जी महाराज को। भाव यही है, अगर हम पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं तो मंदिर में जब भगवान के दर्शन करके निकलते हैं सज्जनों, संतों का यही वचन है। हमारे पूज्यपाद श्री शुकावतार पूज्य डोंगरे बाबा जी अपने भागवत में अक्सर कहा करते थे कि मंदिर के अंदर जब तुम जाते हो और भगवान का ठाकुर का दर्शन करके निकलते हो तो मंदिर के बाहर आते तुम्हें सब में भगवत दर्शन होना चाहिए। सब में तुम्हें भगवान दिखे तब तो तुम्हारी मंदिर आना सार्थक है। सब में तुम्हें भगवान दिखना चाहिए। मंदिर के भगवान को तो 500 रुपया का नोट चढ़ा दिया, दर्जन 2 दर्जन केला चढ़ा दिए, सेब फूल चढ़ा दिया, लेकिन दरवाजे पर भी तो बैठे हैं। वो अंदर है लक्ष्मी नारायण, तो बाहर दरवाजे पर दरिद्र नारायण बैठे हैं। ये भी तो भगवान का ही स्वरूप है। सब में भगवत भाव रखना। शिव पुराण की कथा सिखाती है सारा संसार सारा ब्रह्मांड शिव में है। एक स्थावर लिंग है और दूसरा जंगम शिवलिंग है। बड़े बड़े पहाड़ जो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो दिखाई देते हैं, इनको भगवान शंकर का स्थावर शिवलिंग समझना चाहिए। कुत्ते बिल्ली पशु जो भी तुम्हें दिखाई देता है, ये भगवान शिव के जंगम शिवलिंग है। ये चलते फिरते सब शिवलिंग है। धन्य है शिव महापुराण की कथा। तो मेरी माता और बहनों, सब में भगवान शंकर को प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। आहा लिंग मित्याहु कृमि कीटादिकं तथा स्थावरस्य चुश्रूषा जंगमस्य तत्तर्पणम् तत्सुखानुरागेण शिव पूजा द्रबुदा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, और जितने भी उस शिवलिंग में जो पीठ है, अर्घा है, अर्घा जलहरी, वो माता जगदम्बा का ही स्वरूप है सज्जनों। वो माता पार्वती है, और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर माता पार्वती को अपनी गोदी में बिठा के, अक्सर गोदी में बिठा के रहते हैं शिव परिवार में, यही उसका दृश्य है। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा, यस्यांके च विभाति भूधर सुधा। अपने अंक में धरती को धारण करने वाले पर्वतराज हिमालय की बेटी को भगवान शंकर अपने अंक में गोदी में बिठा करके रखते हैं। मेरे गुरुदेव काशी वाली गुरुजी कहते हैं, अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। और बिठाए रहते हैं गिरजा को गोदी में, फिर भी परम शुद्ध कहलाते हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, फिर भी महादानी कहलाते हैं। दिखने में भयंकर, अरे नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। अस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके। जिसकी गोदी में हिमालय की कन्या गिरिराज की बेटी गिरिजा विराजमान है। सज्जनों, ऐसे ही जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को अपनी गोद में उठा के रखते हैं, उसी प्रकार से शिवलिंग सदा पीठ के साथ विराजमान है। शिवलिंग भगवान शिव है, तो जो पीठ है, जो अर्घा है, जलहरी है, वो माता जगदम्बा है, पार्वती है। सज्जनों, इस तरह से महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा होनी चाहिए। देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। मंदिर के आसपास बिल्व का वृक्ष लगाओ ना।
सुंदर सुंदर वृक्षों का रोपण होना चाहिए मंदिर के आसपास। मेरी माता बहनों, इस तरह इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। अथवा चरलिंग में षोडशोपचार, जिसको आप ले जाना चाहते हो अपने साथ में, जो चरलिंग छोटा शिवलिंग है उनका षोडशोपचार यथोचित रीति से क्रम से पूजन करना चाहिए। ये पूजन भी शिव पद को प्रदान करने वाला है। षोडशोपचार 16 प्रकार के उपचारों से, उसमें आवाहन है, आसन है, अर्घ है, पाद्य है, पदार्थ और पाद्यांग है, आचमन है, अभ्यंग पूर्वक स्नान है, वस्त्र है, गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है, तांबुल नैवेद्य है, निराजन है और अंत में नमस्कार और विसर्जन है। ये भगवान के षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। मेरी माता अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, अभिषेक भगवान शंकर का नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण यथाशक्ति जैसा नित्य करना चाहिए। इस प्रकार से किया हुआ शिव भगवान का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है? अब ध्यान दो, हम शिव पूजन का ही विधान सुन रहे हैं। अथवा मानुषे लिंगे प्यार से देवे स्वयं भूमि, किसी मनुष्य के हाथ के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, किसी मनुष्य ने स्थापित शिवलिंग किया अपनी श्रद्धा से। ऋषियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने शिवलिंग की स्थापना किया है। हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े शिवलिंग दिखाई देते हैं उसको हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने स्थापना किया है। चित्रकूट में जाओगे तो अत्रेश्वर महादेव है, अत्रि महात्मा ने है। ऐसे ही किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में अथवा ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग में और अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित किए हुए शिवलिंग में भी उपचार पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से, और पूजन नहीं कर सकते आप तो केवल पूजन सामग्री भेंट कर दो अपने कल्याण के लिए। शिवालय में महाराज जी को, पंडित जी को ले जाकर के पुजारी को पूजन सामग्री भेंट कर देना चाहिए अपनी ओर से। बढ़िया सा अक्षत, एक पाव अक्षत दे दिए, कोई बाती दे दिए, घी में डुबा करके फूलबत्ती, महाराज मेरी ओर से भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। तो मेरी माता और बहनों, और सामग्री देने मात्र से भी मनुष्य के ऊपर भगवान शंकर की कृपा मिलती है, संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति करा देने वाला है। भगवान को नमस्कार करो। तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयं नमः। ऐसा कोई दुनिया में देवता नहीं है जो केवल नमस्कार करने मात्र से प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर को नमस्कार करना चाहिए। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया तो भी कल्याण। नियम चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। मेरी माता और बहनों, नागा नहीं करना, भगवान का रोज दर्शन करना चाहिए। मिट्टी से देखो क्या क्या से बनता है शिवलिंग। अगर मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो गुडेन नवनीतेन भस्मान्यानेर यथा रुचि लिंगम यत्नेन कृता कृत्वान्ते यजे तदनुसारतः। मिट्टी से, आटा से, गाय गो माता के गोबर से, फूल से, कनेर के फूल से, फल से, गुड़ से, मक्खन से, भस्म से अथवा अन्न से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बना करके उसका पूजन करना चाहिए। सज्जनों समझ गए? आटा से भी शिवलिंग बना सकते हो। ये तो शिव पुराण के श्रवण का नया चमत्कार है, हमको ये सब पता नहीं है ना। कभी ऐसा होता है कि वहां मिट्टी मिलता ही नहीं है, तब क्या करोगे? तो आटा से बना लो। देखो नहीं, सब लिखा है। गौ माता के गोबर से शिवलिंग बनाना, फूल से भी तुम शिवलिंग बना सकते हो।
फूलों को बांध करके गुच्छा उसको शिवलिंग का आकार दे दो। कनेर के पुष्प से, फल से, है कि नहीं? फल, पपीता का फल तो वैसे भी शिवलिंग के आकार का है, कोई बड़ा सा देखो। मक्खन से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं, गुड़ से, भस्म से अथवा अन्न से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बना करके उसका पूजन करना चाहिए। यहाँ लिखा है कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं, पूजा ही कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा गया हो, गंगा नहा रहे और शिवलिंग की पूजा यूं करके उसमें में गंगा जल चढ़ा देना चाहिए। तुम्हारा अंगूठा भी शिवलिंग ही, अपने अंगूठे में ही शिव का भाव रख करके और उसमें गंगा जल अर्पण करना चाहिए। अंगूठे में ही कुछ लोग पूजा करना चाहते हैं, कर ही लेते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने से किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र हैं, भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल देते हैं भगवान, अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान, शिव भक्त जो है उनको शिवलिंग का दान या शिवलिंग के मूल्य का दान करने से, या तो शिवलिंग खरीद के दे दो किसी शिव भक्त को, या केवल रुपया भर दे दो। शिवलिंग का जो मूल्य है केवल आप पैसा भी दे देते हैं मेरी माताओं, तो शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें। प्रणव यानी भगवान शंकर के वो जो प्रणव मंत्र है ओम, उसका 10,000 प्रतिदिन जप होना चाहिए। कल मैं निवेदन कर रहा था ये प्रसंग के अंतर्गत, प्रणव का अर्थ क्या है, तो संक्षिप्त में मैंने इसको ढूंढा है, आपको बताता हूं अपनी बाल बुद्धि से। तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव उसी भगवान शंकर का ही वाचक है, उस ईश्वर का वाचक प्रणव वही ओम है। ओम अक्षर, अक्षर का अर्थ है जिसका कभी क्षरण न हो, क्षरण अक्षर जिसका कभी क्षरण न हो। ऐसे 3 अक्षरों से आ उ म मिल करके बना है ओम। ओम में 3 अक्षर है, आ उ म, ऐसे 3 अक्षरों से मिल करके बना है ओम। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है, सारे संसार से, पूरे ब्रह्मांड से 24 घंटा हर पल ओम का नाद सुनाई देता है। ओम की ध्वनि हमेशा निश्चित होते रहती है। यहाँ तक कि हमारे आपकी जो श्वास है, हम जो श्वास लेते हैं माताओं, इस श्वास में भी हर पल 24 घंटा ओम की ध्वनि निकलती रहती है। यही ओम हमारे श्वास की गति को नियंत्रित करते रहता है। तो सारा संसार प्रणव के समान है, ओम के समान है। ओम का 10,000 प्रणव मंत्र जप करने से, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया जाए, या तो 10,000 जप करो या दोनों समय सुबह शाम 1,000 जप किया करो। ऐसा भी नियम भगवान शंकर को मिलाने वाला है। आहा सज्जनों, नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। मैंने कल बताया था, ओम को ऐसा नहीं कहते, ओम ऐसा नहीं, ये ह्रस्व हो जाता है। ओम में 3 ओ जब लिखते हैं तो उसमें हिंदी का 3 भी रहे बीच में, उसके बाद मां आता है, ओ ओखली के ओ, उसके बाद ऐसा 3 देखे हैं ना, उसके बाद मां आता है। ये 3 क्यों लिखा गया है बीच में, ये हमको समझाने के लिए लिखा गया है। ओम को थोड़ा लंबा करके बोलना चाहिए, ओम, ओम को थोड़ा लंबा बोलना चाहिए। तो बिंदु नाद से युक्त ओंकार के उच्चारण को पुरुष लोग समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए, 10,000, अथवा दोनों संध्याओं के समय केवल 1,000, केवल 1,000 भगवान शंकर उस पंचाक्षर का मंत्र जप किया जाए, वो भी भगवान शिव के चरणों में ले जाने वाला होता है, वो भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1,000 कितना समय लगेगा? मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट लगेगा मेरी बात। 1,000
ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से अरे आधा घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। बताओ कितना श्रम है, कितना परिश्रम है। आधा घंटा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने मात्र से और भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाती है, कृपा मिलता है भगवान शंकर का। तो मंगल ही मंगल है। लिखा है सज्जनों, ब्राह्मणों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण का विधान है। ब्राह्मणों के लिए आहा, ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव, आदि मतलब शुरू में ओम नमः शिवाय, ये ब्राह्मणों के लिए अच्छा है बताया गया है। और अगर जल्दी तत्काल फल प्राप्त चाहते हैं तो इस महामंत्र को किसी गुरु से अगर ले लिया जाए, वैसे तो इसका फल मिलेगा, बिना गुरु के भी आप जपते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका ज्यादा प्रभाव देखना चाहते हैं, अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी सन्यासी गुरु से, किसी योग्य गुरु से इस पंचाक्षर मंत्र का दीक्षा ले लेना चाहिए। तो कहते हैं ना, जैसे कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है मेरी माता और बहनों। ब्राह्मणों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है, और जो द्विजेतर लोग हैं उनके लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है। ब्राह्मण के लिए ओम नमः शिवाय और अन्य लोगों के लिए शिवाय नमः। ब्राह्मण नमः शिवाय, पहले नमः बोले फिर शिवाय, और जो दूसरे लोग हैं द्विजेतर हैं उनके लिए शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण किया गया है। ये लिखा है, स्त्रीणाम, माताएं वो कैसे जप सकती हैं? स्त्रियों के लिए कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का विधान है। शिवाय नमः ऐसी माताओं को, कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं। ब्राह्मण की पत्नी भी सज्जनों और नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, तो ब्राह्मण की पत्नियों को भी नमः शिवाय जप कर लेना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र और महेश्वर के प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उसका अलग अलग 1-1 लाख जप करना चाहिए। तो 5 अक्षर का है तो 1-1 अक्षर का 5-5 लाख, ऐसा। तो जो सज्जनों इस तरह से जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए, 1000 दिन मतलब मोटा मोटा 3 साल। आपको पता है 3 साल से कुछ ऊपर होगा, 1000 दिन 3 साल से कुछ कम होगा, है ना। तो अगर यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को चाहिए प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए बहुत अनिवार्य है। पर क्या किया जाए, कलयुग ने ऐसा अपना दुष्प्रभाव छोड़ा है, क्या कह सकते हैं। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिवपद का प्रदान करने वाली होती है। जिस मंत्र पर ब्राह्मणों के लिए बताया ना ओम नमः शिवाय, और आप सबके लिए है नमः शिवाय। मेरी माता और भगवान के नाम की बड़ी महिमाएं। सांसों की माला में सुमरू में शिव का नाम, जीवन में मत पाप कमा, कछु पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट से कुछ तो डर जा। यह दुर्लभ देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा।
गिरजापति के पद पंकज में गिरजा 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 गिरजा। लाख दुखों की एक दवा है चाहे कोई अजमा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। लाख दुखों की एक दवा है जो चाहे अजमाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम। बोलो ओम मंगलम में ओंकार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम। सोम मंगलम साकार मंगलम। देव महादेव तू दातार मंगलम। देव महादेव तू दातार मंगलम। ओ देव महादेव तू दातार मंगलम। देव महादेव तू दातार मंगलम। आजन्म निराकार तू साकार मंगलम। आजन्म निराकार तू साकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम। सोम मंगलम साकार मंगलम। गंग मंगलम गंगाधार मंगलम। गंग मंगलम गंगाधार मंगलम। ओ गंग मंगलम गंगाधार मंगलम। गंग मंगलम गंगाधार मंगलम। त्रिनेत्र मंगलम धुआंधार मंगलम। त्रिनेत्र मंगलम धुआंधार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सोम मंगलम साकार मंगलम। सोम मंगलम साकार मंगलम। ओ मुंडमाल कंठ को श्रृंगार मंगलम। मुंडमाल कंठ को श्रृंगार मंगलम। ओ मुंडमाल कंठ में श्रृंगार मंगलम। मुंडमाल कंठ में श्रृंगार मंगलम। अंग अंग सर्प का है हार मंगलम। अंग अंग सर्प का हार मंगलम। साकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओ सोम मंगलम ओंकार मंगलम। ओ सोम मंगलम साकार मंगलम। ओ रुद्राक्ष मंगलम जटाधार मंगलम। रुद्राक्ष मंगलम जटाधार मंगलम। ओ रुद्रा
मंगलम जटाधार मंगलम रुद्राक्ष मंगलम जटाधार मंगलम ओ भुजंग मंगलम गलहार मंगलम भुजंग मंगलम गलहार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम मंगलवार मंगलम ओ सोम मंगलम मंगलवार मंगलम ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम बोलो ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम शिव शिव जप का उच्चार मंगलम शिव शिव जप का उच्चार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम बोलो ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओ सोम मंगलम सोमवार मंगलम ओ सोम मंगलम मंगलवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम मंगलवार मंगलम ये भी बोल सकते हो और नहीं तो आपके लिए है ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय चंदाधराय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय चंदाधराय ओम नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय चंपेश्वराय ओम नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय चंपेश्वराय शिव नमः शिवाय शिवाय बूढ़ेश्वराय शिव बूढ़ेश्वराय बूढ़ेश्वराय शिव बूढ़ेश्वराय धमतरी में बैठे हुए बूढ़ेश्वर बाबा ओ बूढ़ेश्वराय शिव बूढ़ेश्वराय बूढ़ेश्वराय शिव बूढ़ेश्वराय रुद्रेश्वराय ओम नमः शिवाय रुद्रेश्वराय ओम नमः शिवाय ओ रुद्रेश्वराय ओम नमः शिवाय रुद्रेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः लाख दुखों की एक दवा है दुखों की एक दवा
दवा है, लाख दुखों की एक दवा है, लाख दुखों की एक दवा है, जो चाहे अजमान। नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। कहाँ जपना है, कैसे जपना है? उठत बैठत सोवत जागत मनवा जप रे तन से, उठत बैठत सोवत जागत मनवा जप रे तन से, उठत बैठत सोवत जागत मनवा जप रे तन से, उठत बैठत जागत जागत तन से, पलट जाए किस्मत का पन्ना भक्ति और भजन से, पलट जाए किस्मत का पन्ना भक्ति और भजन से, सुख की गंगा फिर जीवन में, गंगा फिर जीवन में, सुख की गंगा फिर जीवन में, गंगा फिर जीवन में, बेधड़क लहरा। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। लाख दुखों की एक दवा है, 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 जो चाहे यजमान। ओम नमः शिवाय बोल ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम मंत्र नहीं साधारण है, ये है मुक्ति दाता, मंत्र नहीं साधारण, ये है मुक्ति दाता। ये साधारण मंत्र नहीं है, सब जपते हैं भगवान शिव भी जपते हैं, भगवान राम भी जपते हैं, भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी जपते हैं। मंत्र नहीं साधारण है, ये है मुक्ति दाता, मंत्र नहीं साधारण है ये है मुक्ति दाता। जल अग्नि वायु नभ धरती सबका है निर्माता, जल अग्नि वायु नभ धरती सबका है निर्माता। इन्हीं 5 अक्षर में शिव का, 5 अक्षर में शिव का, इन्हीं 5 अक्षर में शिव का, इन्हीं 5 अक्षर में शिव का शुभ रूप नजर भी आए। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओ इन्हीं 5 अक्षर में शिव का, इन्हीं 5 अक्षर में शिव का, इन्हीं 5 अक्षर में शिव का 5 अक्षर में शिव का रूप नजर आ जाए। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र से, ओम नमः शिवाय मंत्र से, ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम नमः शिवाय मंत्र से सारे कष्ट मिटाए। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः इसलिए क्या करना है? तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल के देखो, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आएंगे दौड़ के पूरे परिवार को लेकर के। जबकि देख लो सजनों,
डमरू वाले ओ भोलेनाथ, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले भोले तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, और संग गणपति जी को लाना होगा, गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले भोले तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं मालूम है? शंकर जी कह रहे हैं ध्रुव वाले भक्तों तुमको गाना होगा, ध्रुव वाले भक्तों तुमको गाना होगा। क्या? ध्रुव वाले भक्तों तुमको गाना होगा, ध्रुव वाले भक्तों तुमको गाना होगा, ओम नमः शिवाय तुमको गाना होगा, ओम नमः शिवाय तुमको गाना होगा, ओहो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरी माता और बहनों, ये सब भगवान शंकर के नाम है। केवल इसी नाम की अगर महिमा गाऊं तो 10, 12, 15 दिन लगेंगे। एक शिव नाम की महिमा है। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में है शिवा। तुझीय मंत्र रत्नमेव सर्वकार्य साधकम, विचिन्त्यमानसे शिवेति सर्वकाय वस्तुषु। आहा विहाय सर्वयंत्र मंत्र तंत्रकान भ्रमात्मकान, नमः शिवाय मंत्रमेव संस्मरामि सर्वदा। आहा हे शिव जी, आपका ये मंत्र रत्न अर्थात श्रेष्ठ जो मंत्र है नमः शिवाय, ये संपूर्ण कार्यों का साधक है, बड़े बड़े बिगड़े कामों को बनाने वाला है। प्रभु ऐसा मन में विचार कर मैंने सभी कार्यों में और सभी वस्तुओं में जगत के समस्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि को भ्रमात्मक समझ करके अर्थात चित्त में भ्रम फैलाने वाला जान करके दुनिया के सारे मंत्रों को मैंने छोड़ दिया है और केवल 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 नमः शिवाय मंत्र का ही मैं सदा स्मरण करता हूं। ये भगवान का सुंदर पावन नाम है, शिव नाम की महिमा है। जातो जातो यदुत्कृष्ट तद्रमिति कथ्यते, रत्न श्रेष्ठी मणावापी। हर एक जाति में या समाज में अथवा समूह में जो सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ होता है उसको रत्न कहा जाता है। ऐसे ही ये नमः शिवाय मंत्र समस्त मंत्रों में श्रेष्ठ है क्योंकि ये वैदिक है। वेद इसका प्रमाण करता है। मेरी माता और बहनों,
यजुर्वेद के अध्याय 16 और 41वें में रुद्राष्ट अध्याय में मंत्र आया है मेरी माता और बहनों। आहा, मंत्राधिराज राजोयम सर्व वेदांत शेखरः सर्वज्ञान निधानम च सोयम शैवट सदक्षरः। दुनिया में जितने मंत्र हैं सब मंत्रों का राजा धीराज, संपूर्ण वेद वेदांतों का शेखर अर्थात श्रेष्ठ है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञानों का खजाना है ये षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो ओम नमः शिवाय कहो, भक्तों ओम नमः शिवाय कहो, नमः शिवाय कहो, संतों नमः शिवाय कहो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, भगवान ब्रह्मा ने रो रो करके, हरि ने और ब्रह्मा ने निवेदन किया, प्रभु आप हमें अपने चरणों का दास बना लो, हमारे गुरु बन जाओ आप, और गुरु बन करके हमें मंत्र उपदेश करो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा और भगवान हरि के कानों में इसी महामंत्र का दान किया था मेरी माता। ओम नमः शिवाय, और इसी मंत्र को जप करके ब्रह्मा और भगवान हरि ने सिद्धि को प्राप्त किया था। और इसी मंत्र को भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों से कहा था तुम इसी का जप करो। इस मंत्र को कहने में पहले नमः, उसके बाद में शिवाय लगाना चाहिए। नमः शिवाय यह मंत्र समस्त वेदों और वेदों के शिरोमणि है, अर्थात वेदों के समस्त मंत्रों में यह नमः शिवाय मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु भगवान के अवतार, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभ देव जी का अवतार है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभ देव महाराज। वो अपने पुत्र जिसका नाम है भद्रायु, उस भद्रायु नाम के राजकुमार से कहते हैं बेटा तुम रुद्राक्ष के माला ले लो और सफेद भस्म का त्रिपुंड धारण करके मंत्र राज अर्थात सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए शिव जी के चरणों में रमन करो। ऐसा भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं मेरी माताओं। जिस प्रकार देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, महादेव हैं, उसी प्रकार समस्त मंत्रों में ये षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ये परम श्रेष्ठ है सज्जनों। जो अपने हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर रहा है उसे दुनिया के अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये जो मंत्र है सब मंत्रों का राजा है, श्रेष्ठ है। उसको तीर्थ यात्रा तपस्या या यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से तीर्थ यात्रा का, चारों धाम की यात्रा का, हजारों साल तक तपस्या करने का और बड़े बड़े यज्ञ करने का पुण्य इस मंत्र को जपने मात्र से हो जाता है। ये सब महिमा है। तो समय हो गया है कि नहीं? हरि अनंत हरि कथा अनंता चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावई पा बरणे तुलसीदास किमी अतिमत मंद गवा। सांसों की माला में दो लाइन में सुमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सुमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सुमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सुमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम, अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम।
की माला, सांसों की माला में डमरू में शिव का, सांसों की माला में डमरू में शिव का नाम। सांस सांस में, सांस सांस में शिव नाम जपाओ, वृथा सांस झन खो, ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। शिव के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। शिव के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। शिव की माला जपते जपते हो गए सुबह शाम, शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। सांसों की माला, सांसों की, सांसों की, सांसों की माला में डमरू में शिव का नाम। सांसों की माला में डमरू में शिव का नाम। सांसों की माला में डमरू में शिव का नाम। सांसों की माला डमरू में शिव का नाम। डमरू में शिव का नाम। डमरू में शिव का नाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री व्यासदेव सुखदेव भगवान की जय। श्री आज के आनंद की जय। मातृशक्ति की जय। चंडी मैया की जय। सुभाष नगर पावन धाम की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। 3:30 बजे पुनः मिलते हैं दूसरे पहर में। फिर बहुत अद्भुत कथा आज और कर दिन, कल 2 दिन और मैं तत्व का, शिव तत्व का विश्लेषण करूंगा। उसके बाद परसों से फिर लीला चरित्र पर फोकस करेंगे हम लोग। तो जाइए, अभी विश्राम का समय है। भोजन प्रसाद लेकर के समय से सब लोग आएंगे। जय सिया।